विष्णु मित्रों, आज मैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो मित्र व्रत कर रहे हैं वो अवश्य से सुने, और भी मित्र इसे अवश्य से सुन सकते हैं। बड़ी ही सुंदर रोचक कथा है। इसमें क्या होता है कि पूर्व काल में भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने और युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा सुनाई थी। इस कथा के तहत ऐसा है, पुराने काल में सरस्वती नदी के किनारे एक समृद्धशाली नगर था। उस नगर के राजा जो थे वो बड़ा ही दान पुण्य करने वाले थे। उन्हीं के समान उनकी प्रजा भी थी, वो भी खूब दान पुण्य किया करती थी। उन्हीं प्रजा में एक वैश्य हुए, एक वणिक हुए, यानी कि आज की भाषा में व्यापारी, समृद्धशाली व्यापारी थे, धनवान व्यापारी थे। वो उनका परिवार भी खूब दान पुण्य करता था। उन व्यापारी का नाम धनपाल था। धनपाल जी अपने धन का सदुपयोग करते थे, खूब दान पुण्य किया करते थे। उनकी संतानें भी करती थी। उनकी टोटल 5 संतानें हुई, जिसमें से सबसे छोटा बच्चा था वह उनके नक्शे कदम पर नहीं चलता था। वो तमाम प्रकार के दुर्व्यसनों में और पाप कर्म में लिप्त रहता था। उसने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं था जो उसने न किया। अंत में परेशान होकर उनके पिताजी ने उसे अपनी धन से, संपत्ति से बेदखल कर दिया और वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। तो अंत में परेशान होकर वह एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है, जिनका नाम कौंडिल्य था। उनकी शरण में शरणागत होकर पश्चाताप करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि महाराज मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी स्थिति में सुधार आए। तो उनको दया जाती है ऋषिवर को, और ऋषिवर कहते हैं कि तुम वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करो। इसके प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और पुराने जो आपके पाप कर्म हैं वो मिट जाएंगे और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और अंत समय में विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, यह मोहिनी एकादशी की व्रत कथा थी जो आप सबको व्रत में सुननी अवश्य चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की आप सब पर कृपा हो और आपकी भी सुख समृद्धि में अभिवृद्धि हो, आपके पुराने कर्म मिट जाएं और आप सतमार्ग की ओर बढ़ें और अंत समय में भगवान विष्णु के पार्षद आपको विष्णु धाम ले जाएंगे। तो जय श्री हरि विष्णु।